अब आप दे सकते हैं एनआईएसएम के एग्ज़ाम कहीं से भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एनआईएसएम ने चालू किया है एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर। तो आप अपनी भी लोकेशन से, आपके ऑफ़िस से, आपके घर से एनआईएसएम के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ एग्ज़ाम बुकिंग का प्रोसेस से लेके आपका स्कोर कार्ड आप कैसे जनरेट करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस कुछ यूज़फुल टिप्स भी रहेंगे एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड एंड जो फ्री मॉक टेस्ट के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं नवीन भंसाली आपका स्वागत करता हूँ, मेरे चैनल नवीन भंसाली फाइनेंशियल सर्विसेज में। सबसे पहले मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार और जो सपोर्ट है, वो हम लोग को मोटिवेट करता है कि और अच्छे वीडियो बनाते रहें, जो आपको यूज़फुल रहें। पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें काफ़ी फीडबैक मिली आप लोगों की। अच्छा लगा कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रह रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप पुराने मेरे जो वीडियो की लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो। बेसिकली आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एनआईएसएम के जो पर्टिकुलर जिस मॉड्यूल को लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो एनआईएसएम एग्ज़ाम 5A जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो को थोड़ा मैंने डिटेल में कवर किया है सो दैट कि जो कुछ नए यूज़र हैं, उनके लिए भी यूज़फुल रहे। सो उसको लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे एनआईएसएम का जो वेबसाइट है, उसके जैसे अपने लॉगिन अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू जब लॉगिन करते हैं, सबसे पहले अपना ये होम स्क्रीन आता है। होम स्क्रीन के बाद में अपने एनरोलमेंट में जाते हैं। एनरोलमेंट के बाद में आपको जाना है एनरोल फॉर एग्जामिनेशन। एनरोल फॉर एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे, वहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास में लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स आ गई कि कितने मॉड्यूल्स जो हैं एनआईएसएम के हैं और आप कौन-सा मॉड्यूल को जिसको भी आप देना चाहते हो, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उस पे आपको हाइलाइट करना है। सेलेक्ट करके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन। यहाँ पे अभी क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन होता है टेस्टिंग जो सेंटर है उसका सिलेक्शन करना। बट अपने ऑनलाइन में क्या ऑप्शन देना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि जब आप सेंटर सिलेक्शन करते हैं अपने, तो एग्जामिनेशन सिटी अपने मेंशन करते हैं जहाँ पे भी अपने बिलोंग करते हैं, प्लस वहाँ के जो सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं 1 या 2, उसमें से कोई एक सेंटर अपने सेलेक्ट करते हैं। बट ये जो एग्ज़ाम अपने देने जा रहे हैं, ये अपने हैं ऑनलाइन और अपनी लोकेशन से। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्ज़ामिनेशन सिटी में आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। सेकंड चीज़, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है, वो आपको एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर सेलेक्ट करना है। ये 2 चीज़ आपको पूरी ध्यान रखनी है सेलेक्ट करते हुए। अभी क्या है कि जब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि आपका एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वेबकैम एंड माइक्रोफ़ोन आपका होना चाहिए उसमें एक्टिव। एंड आप उसके अगर प्लस एक प्रॉपर आपका बैटरी जो है या फिर एक पावर बैकअप आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए। बीच में अगर लाइट चली जाती है, तो आपके पास वो लैपटॉप में बैटरी पूरा चार्ज होना चाहिए। तो आपको पहला 2 चीज़ यहाँ पे जब ऑनलाइन और एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप देखिए अवेलेबल फ्रॉम डेट। अब आपको डेट का एक रेंज देना है कि ये डेट रेंज में कौन-सी डेट रेंज में आपके एग्ज़ाम आपको देना है, तो वो रेंज आपको यहाँ पे देनी पड़ती है एंड वहाँ से फिर आपको प्रोसीड टू एग्ज़ाम टाइम सिलेक्शन में आपको जाना है। जैसे आप आपने रेंज डाली, तो वो डेट वो बिटवीन डेट्स में आपको कौन से डेट में और कौन से टाइम स्लॉट में आपका एग्ज़ामिनेशन अवेलेबल है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको पूरा डेटा आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो टाइम स्लॉट में आपको सेलेक्ट करना है, आप अपना एक एग्ज़ाम का टाइमिंग, डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो सेलेक्ट करके आपको एनरोल फॉर द एग्ज़ामिनेशन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन में क्लिक करते हो, सबसे पहले आपका बिलिंग एड्रेस माँगा जाता है। बिलिंग एड्रेस में आप देखोगे, पहले वो एक डिटेल पूछते हैं कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अगर आप रजिस्टर्ड है, तो आपको रजिस्टर्ड में टिक करना है, नहीं है तो आपको अनरजिस्टर्ड में टिक करना है। सेकंड चीज़, जो बिलिंग एड्रेस है, मैनुअली ब्लैंक दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, सेम एज प्रोफाइल एड्रेस में जैसे आप यहाँ पे टिक कर दोगे, तो क्या होगा, आपके प्रोफाइल में जो एड्रेस आपने दिया हुआ है एनआईएसएम में, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। तो आपको कुछ मैनुअली फिल अप नहीं करना पड़ेगा, सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। पहले आपका जैसे सेम एज प्रोफाइल एड्रेस आपने कर दिया, उसके बाद नीचे में नेक्स्ट पेमेंट है, पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में अगर आप देखोगे, एनआईएसएम का ये जो मॉड्यूल है 5A, इसके अंदर में आपकी जो फीस है 1500 की इसकी फीस है एंड
इसके ऊपर में अगर आप ऑनलाइन जैसे अपने पेमेंट करते हैं तो एक छोटा-सा एक एक्स्ट्रा चार्ज इसमें ऐड होता है। तो इसमें बेसिकली आप जस्ट एक रीचेक कर रहे हो एग्ज़ामिनेशन पेमेंट करने से पहले कि आपने जो मॉड्यूल सेलेक्ट किया वो प्रॉपर्ली यहाँ पे सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आपको बुक ए सीट में आपको सेलेक्ट करना है। बुक ए सीट में जब आप सेलेक्ट करते हो तो फिर से आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है यहाँ पे कि ट्रांज़ैक्शन नंबर आपका क्या है एंड यहाँ पे उसके बाद में आप अगर चाहें तो ट्रांज़ैक्शन नंबर को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपना रख सकते हैं। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर ओके में जैसे आप क्लिक करते हो तो अभी यहाँ पे फिर से एक कन्फर्मेशन पेज आता है जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की फीस प्लस जो कन्वीनियंस फीस और टैक्स जो है वो टोटल मिला के 1507 आपको पड़ेगा इसके अंदर में। फिर आपको कन्फर्म के ऊपर में क्लिक करना है। कन्फर्म करने के बाद में आप देखेंगे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आपका यूपीआई आईडी है या एनईएफटी, आरटीजीएस है, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास में है। सो आप सपोज डेबिट कार्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो जैसे नॉर्मल होता है आपको नाम कौन-सा वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, वो आपको कार्ड नंबर वगैरह सब डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है सब डिटेल फिल अप करने के बाद में। पे नाउ पे जब आप क्लिक करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ओटीपी का कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। जो वन्स आप यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जस्ट एक बार फिर से आप मर्चेंट नेम में देखिए एनआईएसएम यहाँ पे आ रहा है और टोटल चार्ज आपका 1507.08 आपका लग रहा है। तो ये एक बार आप रीचेक यहाँ पे कर सकते हो अपना। उसके बाद वापस से जैसे आप पेमेंट कर देते हो, सो एक सर्टिफ़िकेशन का इसका कंफर्मेशन आ जाता है एनएसएम की तरफ से कि आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है और आप अपना डैशबोर्ड से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ जैसे ये आता है आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जब आप क्लिक करोगे तो वापस से आप होम पेज पे आ जा रहे हो एनएसएम में। होम पेज में आप देखिए जैसे ही आप नीचे देखोगे एकदम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहले से जो है माई अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन इसके अंदर में आप देखिए जो एग्जामिनेशन आपने बुक किया है, उसका डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि कौन-सा मॉड्यूल आपने बुक किया है, कौन-सा आपका एग्जामिनेशन डेट है और आपका सेंटर क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, प्लस टाइम स्लॉट आपका क्या है। यहाँ पे आप देखिए वर्कबुक के अंडर में आप डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप जो बुक है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो सॉफ्ट कॉपी आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ वर्ज़न में एंड यहाँ पे लास्ट में जाके आपका जो है, आप अपना एडमिट कार्ड जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये तो हो गया एग्ज़ाम का बुकिंग करने का प्रोसेस। अब नेक्स्ट आते हैं कि एग्ज़ाम जब आप बुक कर देते हो, तो जो डेट को आपने एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है, उससे 24 आवर्स पहले एनआईएसएम जो है आपको एक मेल भेजता है। मेल आएगा आपको admin.metal.mercer.in जो ये ईमेल आईडी जो दिया हुआ है। यहाँ से आपको एक ईमेल आएगा, जैसे लाइक सब्जेक्ट ये रहेगा कि निखिल फ्रॉम एनआईएसएम इनवाइट यू टू टेक एनआईएसएम जो भी आप मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे हो, उसका एक मॉड्यूल का नाम यहाँ पे दिया रहेगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन होता है, ये नॉर्मल आपका गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज में आप नहीं दे सकते हो। इसके लिए आप अलग से आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसी ब्राउज़र में ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जो है कुछ टेक्निकल जो एनआईएसएम की रिक्वायरमेंट है, जो इस पर्टिकुलर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम मतलब एनी एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर सो कुछ सिस्टम की कुछ आपकी कॉम्पैटिबिलिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सो वो पहले आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे आप चेक सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी पे आप क्लिक करोगे, तो आपके पास में नेक्स्ट एक जो ब्राउज़र जो है इसका, उसको डाउनलोड करने का आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हो, तो डायरेक्टली आप टू प्रोसीड टू टेस्ट जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, डाउनलोड एमएसबी पे आपको क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड एमएसबी पे आप क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड का जैसे अपने फाइल जो भी डाउनलोड करते हैं उसी तरह से ये एप्लीकेशन जो है एमएसबी का वो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करना है। सेव जब आप कर लेते हो, जब आपका पूरा डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद में जैसे गूगल क्रोम में अपने डाउनलोड जब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एकदम जो डाउनलोड फाइल होता है उसका आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे डाउन एरो पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो इन फ़ोल्डर या फिर ओपन, ये दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओपन जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली वो जो एप्लीकेशन है, वो खुल जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक एंड यूज़र लाइसेंस जो एग्रीमेंट होता है इन लोग का, ब्राउज़र का, इस पे अपने को एग्री करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे आई एग्री टू लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको सेलेक्ट करना है, फिर इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल ये करते हो तो अप्रोक्स ये टोटल प्रोसेस में नियर अबाउट 5 टू 10 मिनट्स लगेगा। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो जल्दी भी हो सकता है या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है। तो वंस जैसे आपका ये ब्राउज़र कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको क्लोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब जब आपका ब्राउज़र डाउनलोड हो चुका है, अब आपको सिस्टम चेक करना है कि आपके सिस्टम पे रन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रोसीड टू टेस्ट के ऊपर में क्लिक करना है।
जैसे आप प्रोसीड टू टेस्ट के ऊपर में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको एक लॉन्च टेस्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको लॉन्च टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। बट उससे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी एक्स्ट्रा कुछ भी एप्लीकेशंस आपकी खुली हुई हैं, वो आपको क्लोज़ कर देते हैं। अगर नहीं क्लोज़ किए हुए तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको नोटिफ़िकेशन दिखा देते हैं यहाँ पे, कि ये देखिए कि आपकी ये एप्लीकेशन खुली हुई है, आपको इसको बंद करना पड़ेगा, या फिर आप जैसे ही ओके क्लिक करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम खुद जो है बाकी जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस हैं उसको क्लोज़ कर देती हैं। एंड एक बैकएंड में इन लोग का सिस्टम रन होता है, वो एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप वो विंडो में आपका सिस्टम का चेकिंग होगा एंड फाइनल एक आपको मैसेज दिखा देगा कि ये आपका सिस्टम में ये टेस्ट चल सकता है कि नहीं चल सकता है। वंस जब आपका सिस्टम चेक हो जाता है कि इसमें आप टेस्ट दे सकते हो, अब आते हैं जब आपका एग्जाम है। सो ये सजेस्टेड यही रहता है कि जैसे ही आपके पास ईमेल आया है, आप इमीडिएटली आप सिस्टम को चेक कर लो, सो दैट बिफोर एग्जामिनेशन आपके पास सब कुछ रेडी रहे, लास्ट मोमेंट में आपको रश नहीं रहे। तो वंस आपने जब सिस्टम आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आता है एग्जामिनेशन का टाइम। जैसे आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है, उससे आप देखेंगे जो टाइम स्लॉट रहता है, उससे 15 मिनट पहले से आधा घंटा बाद तक का विंडो आपको दिया जाता है लॉगिन करने के लिए। जैसे 5:30 का मैंने शेड्यूल सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 5:15 टू 6 पीएम तक का एक लॉगिन का मेरे को ऑप्शन दिया गया है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वंस जब आप ये करोगे, स्टार्ट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो 2 चीज़ एंश्योर कर लेनी है। पहला चीज़ तो ये है कि जो जहाँ पे आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड या नॉइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा साउंड या नॉइज़ अगर कुछ भी होता है, तो आपका एग्ज़ाम जो है स्टॉप भी किया जा सकता है, आपको एग्ज़ाम कैंसल भी किया जा सकता है। सो आपको पहला चीज़ है कि जो ये मॉड्यूल लेना चाहते हैं, उनको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास एक सेपरेट रूम या प्लेस है, जहाँ पे वो 2 घंटा आराम से अकेले बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जो भी टाइम अगर आप लेते हो उतना टाइम की, क्योंकि अगर बीच में कोई भी साउंड या कोई अदर पर्सन आ जाता है रूम में, तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका वहाँ पे जगह में कोई और नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शंस आपके पास में नहीं है, तो बेटर वही रहेगा कि आप एनआईएसएम के जो अप्रूव्ड एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। सो अभी अपने आते हैं नेक्स्ट। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है डालना है, आपका पैन नंबर डालने का एक ऑप्शन आएगा, प्लस टर्म्स कंडीशन आपका जो है वो आपसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका एक जो वेबकैम रहेगा, उससे आपको आपका खुद का एक फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको एक एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिया रहता है, उसके अंदर में आपको सेट करके आपका पिक्चर आपको लेना है। वंस जब आप अपना पिक्चर ले लेते हो, उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का या फिर अदर जो आईडी प्रूफ आपके पास में है, उसका ओरिजिनल आपको वहाँ पे दिखा के उसका एक पिक्चर लेना पड़ेगा। एंड जो टर्म्स कंडीशंस जो हैं, उसके चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना पड़ेगा स्टार्ट टेस्ट के लिए। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट करते हो, उसके बाद में आप देखेंगे इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने रहेगी, जहाँ पे आपका मॉड्यूल का नाम रहेगा एकदम अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। राइट हैंड साइड में आपका देखेंगे एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, उनके नंबर सीरीज दी 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। लास्ट में आप देखेंगे अपर साइड में आपका जो है आंसर्ड एंड अनआंसर्ड कितने क्वेश्चंस हैं, वो 2 आपको दिखाएँगे। आंसर्ड क्वेश्चन थोड़े कलर्ड रहेंगे, अनआंसर्ड है तो ग्रे टाइप में रहेंगे जैसे। मिडिल में जो स्क्रीन रहेगा, वहाँ पे आपके क्वेश्चन रहते हैं एंड उसका 2 पार्टीशन रहता है। राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे कि कौन से ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। नीचे में भी एक आपका अगर आप देखोगे एकदम जो राइट हैंड साइड कॉर्नर जो है, वहाँ पे एक नेक्स्ट का आइकॉन भी रहता है, प्लस एक काइंड ऑफ पावर बटन का आइकॉन भी आप यहाँ पे जो देख रहे हो। तो एक आपको एंश्योर करना है कि गलती से भी जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, ये पावर बटन में आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर पावर बटन में आपने क्लिक कर दिया तो आपका एग्जाम वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो आपको वन बाय वन करके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एनआईएसएम 5 के मॉड्यूल का आपने डिस्कस करें, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको टोटल 100 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद में ऊपर में ही आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन आने के बाद में आपको आपका जो रिजल्ट है, वो वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कितना आपका करेक्ट हुआ है, कितना गलत हुआ है। प्लस इसमें और एक चीज़ है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो होता है, जो एनआईएसएम के जो मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं एग्जामिनेशन की अपने, वो आपको बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आपका जो कैमरा से 360 व्यू भी आपको देखेंगे आपके रूम में, और कौन है, कौन बैठा है, या
कोई बगल में बुक्स या नहीं कुछ मतलब ऐसा मटेरियल तो नहीं लेके बैठे हैं जो आप एग्जाम में यूज़ कर रहे हो। सो सजेस्टेड यही रहता है कि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो अपने मोबाइल्स अपने साथ में मत रखें। कोई भी ऐसा बुक या कुछ भी ऐसा मटेरियल अपने पास नहीं रखें जिसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। सो और प्लस रूम आपका जो है वहाँ पे आप अकेले हो, यही आपको एंश्योर करना है सो दैट एक्स्ट्रा कोई नॉइज़ वहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो वन्स आप जब पूरा सबमिट कर देते हो, उसके बाद में आपको रिजल्ट दिखा देता है एंड उसके बाद आप उसको साइन आउट के लिए जस्ट ये वाला आइकॉन पे आप जाओगे एकदम लेफ्ट राइट हैंड साइड नीचे में पावर बटन पे, तो आपका जो है एग्ज़ाम विंडो वहाँ पे क्लोज़ हो जाता है। वंस आपका जब एग्जाम विंडो क्लोज हो जाता है, अब नेक्स्ट आते हैं कि जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो आपका जो एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है, वो कब अपलोड होता है? तो जनरली आप देखेंगे कि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, उसका एटलीस्ट 1 वर्किंग डे में आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड होता है। सो उसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? फिर से आपको आना है 1 दिन बाद में एनआईएसएम के पोर्टल पे। एनआईएसएम के पोर्टल पे जब आप आते हो, तो ये आपका होम स्क्रीन है। आपको ऑप्शन में जाता है माई एग्जामिनेशन में आपको सेलेक्ट करना है। माई एग्जामिनेशन में जब आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में पूरा डिटेल आ जाता है कि कौन से एग्जाम्स अभी तक आपने दिए हैं या कौन से सीपी आपने अटेंड किया या ईसीपी आपने अटेंड किया। पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी उसकी। अभी यहाँ पे आप देखिए लास्ट जो एग्जाम जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, उसका यहाँ पे डिटेल आ गया एंड यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ एनरोलमेंट के अंदर में आप देखिए, यहाँ पे आ गया पास्ट। मतलब वो एग्जाम क्लियर हो गया। यहाँ पे आप वर्कबुक मतलब जो बुक डाउनलोड करने का यहाँ पे भी ऑप्शन है, बट मेन सर्टिफिकेट अभी भी पेंडिंग है, जो कि नॉर्मली एग्जाम से 1 वीक टू 10 वर्किंग डेज का टाइम लगता है अपलोड होने में। सो यहाँ पे आपने जब आप पास्ट पे आप जब क्लिक करोगे, तो एक प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर में आपका मॉड्यूल का नाम रहेगा, आपका टेस्टिंग सेंटर में जैसे एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर है, एग्जामिनेशन डेट है, टाइम है, प्लस आपका जो कितना मार्क्स आपने स्कोर किया, टोटल मार्क्स क्या था, कितना पासिंग परसेंटेज था, आपने कितना स्कोर किया एंड आपका रिजल्ट क्या रहा, वो टोटल यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। सो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आपका है, फिर फाइनल सर्टिफिकेट 10 टू 15 डेज में आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये जो टोटल प्रोसेस था एग्जाम बुकिंग से लेके ब्राउज़र जो डाउनलोड करना है एंड फाइनली स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ये अभी तक अपने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट जो अपने डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर ये जो मॉड्यूल है एनएसएम 5 है, इसमें आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है एंड क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर में। सो पहला चीज़ तो है कि इसके अंदर में टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क ईच, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है। 2 घंटे का आपके पास में टाइम रहता है ये एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। पासिंग परसेंटेज जो है आपका 50% है इसके अंदर में एंड सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज, जो मोस्ट ऑफ द एनआईएसएम के जो मॉड्यूल्स हैं सब में नेगेटिव मार्क रहता है। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके अगेंस्ट में आपको नेगेटिव मार्क होता है, बट ये पर्टिकुलर मॉड्यूल में 5A के अंदर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है कि अगर सपोज आपको 100 में से 70 या 80 क्वेश्चन से आ रहे हैं, 20 नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी आप ब्लैंक मत छोड़ के आइए। उसमें भी कोई ना कोई एक ऑप्शन जो आपको लगता है कि हो सकता है, उसको आप सेलेक्ट करके आइए। सो दैट अगर सपोज आउट ऑफ 20 अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाते हैं, तो एक आपका पासिंग स्कोर बढ़ जाएगा उसके अंदर में। सो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? पूरे के पूरे सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फ्री मॉक टेस्ट के कुछ सोर्स जो मेरे को मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके अंदर में। एंड जितने भी एफएक्यूज़ या फिर टेक्निकल जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपकी जो भी एफएक्यूज़ हैं, उसके जितने भी लिंक्स हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको जस्ट एक गो थ्रू करवा देता हूँ। जैसे आप अगर देखोगे एनआईएसएम की जो वेबसाइट है, इसके सबके लिंक्स जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं शेयर कर दूँगा वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला यहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन फॉर एनआईएसएम रिमोट एग्जाम जो है। सो इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस एनआईएसएम ने दिए हैं, पहले आप कौन सा मॉड्यूल आप दे सकते हो, टेक्निकल आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर आप देखोगे टेस्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर में यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, कंपलसरी है। और ये अगर नहीं है तो आप ये एग्जाम ऑनलाइन आप नहीं दे पाओगे। उसके साथ में आपका जो है सिस्टम का, जैसे मैंने बताया कि आपको जो चेक करना है 360 डिग्री व्यू का, जो मैं आपको बता रहा कि वो कभी भी आपसे एक जो एग्जामिनर है वो आपसे 360 डिग्री व्यू के लिए पूछ सकता है। और आपका कुछ भी टेक्निकल या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी क्वेरी है,
तो ये 5 नंबर पॉइंट में आप देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेंशन की हुई है। यहाँ पे आप फ़ोन भी कर सकते हो एंड ईमेल भी अगर आपको करना है, तो यहाँ पे आप ईमेल करके आपकी अगर टेक्निकल कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप ईमेल करके उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपका है इंटरनेट स्पीड क्या होना चाहिए, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, तो मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डू एंड डोंट्स है। मैं जस्ट आपको एक गो थ्रू फिर इसके बाद में जितने भी एफएक्यू हैं आपके, इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस कुछ-कुछ एनआईएसएम ने यहाँ पे पहले से ही एक क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न में दे दिए हैं, तो आपके जो भी क्वेरी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आते हैं जो मॉड्यूल अपने आज डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है, सो उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। एनआईएसएम का जो पोर्टल जहाँ से आपको लॉगिन करके एग्ज़ाम बुक करना है, उसका साइट यहाँ पे है। अभी आते हैं पहला जो फ्री मॉक टेस्ट है, जो आपको मिलता है एनआईएसएम की अपनी साइट के अंदर में। सो एनआईएसएम की साइट पे जब आप जाओगे, तो यहाँ पे क्या होता है आपका एनआईएसएम का म्यूचुअल फंड का मॉक टेस्ट का ऑप्शंस है। सो यहाँ पे आप देखेंगे एनआईएसएम का जो मॉक टेस्ट है, वहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल के ऑप्शंस हैं जैसे आपके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सो ये डायरेक्टली ये जो लिंक है मैं अपना इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डायरेक्टली आपको ये लिंक यहाँ से मिल जाएगा। जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका वो मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा। सेकंड और एक जो ऑप्शन है, जो फ्री ऑफ द कॉस्ट है एंड काफ़ी इफेक्टिव भी लगा मेरे को, जो कि आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे दिया हुआ है। जिसके अंदर में आप देखोगे कि यहाँ पे 2 से 3 मॉड्यूल अलग-अलग डिफरेंट क्वेश्चन्स हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे कि थोड़े-थोड़े क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको लगेंगे कि थोड़े बहुत पैटर्न मैच भी हो रहे हैं। सो इसमें 2 से 3 बार यहाँ पे आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो आपका एक आइडिया यहाँ से हो जाएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बुक का जो हर एक चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर के पीछे में 5-5 क्वेश्चन्स दिए हुए हैं। आप वो क्वेश्चंस को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपके पास में हर एक चैप्टर के पीछे के 5 क्वेश्चंस का एक सेट हो गया। सेकंड ये मॉक टेस्ट हो गया, एनआईएसएम का मॉक टेस्ट हो गया एंड ये थोड़ा-सा अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करते हो, तो आप बहुत अच्छे नंबर से आप स्कोर करके एग्ज़ाम अपना क्लियर कर सकते हो। आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया आपके लिए यूज़फुल रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड आपके जो क्वारी हैं, ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की आपके का यूज़फुल है या नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो चैनल देख रहे हैं मेरा, आप मेरे पेज को अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड साथ में बेल आइकॉन अगर आप दबाते हो, तो इन फ्यूचर जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। एंड अगर आपको ये लगता है कि आपके जान-पहचान में या किसी को भी ये पर्टिकुलर टॉपिक जो डिस्कस किया गया है अगर यूज़फुल हो, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा एंड आगे भी आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो दैट उस पे मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू हैप्पीनेस, विज़डम एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। थैंक यू।